हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एनसीईआरटी बुक का थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 ये एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों थ्योरम 1.5 है, लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स। टर्मिनेट क्या होता है, डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स क्या होता है बता रहे हैं अभी हम आपको। देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q where p and q are co-primes and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n 5 to the power m where n and m are non-negative integers। क्या कहना चाह रहा है ये थ्योरम और क्यों जरूरी है इसे पढ़ना? क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जब ये थ्योरम 1.5 इसके बाद 1.6 और 1.7 कर लोगे देन आपका जो एक्सरसाइज 1.4 है वो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। ओके, तो इसलिए पहले मैं इस थ्योरम को आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे क्या दिया कि लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स। अब ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है? तो देखिए डेसिमल एक्सपांशन में 2-3 लिख रही हूँ आपके सामने, जैसे कि 0.0375। क्या इसके आगे और कोई नंबर है? नहीं है। 0.25 ओके, एंड मैंने ले लिया ये 0.5, 0.3 ओके। इस तरह के मैंने यहाँ पे 4 डेसिमल एक्सपांशन लिखे। कुछ और डेसिमल एक्सपांशन मैं ले लेती हूँ। ये हो गया मेरा नंबर 1, 2, 3 एंड 4। और मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दूंगी, जैसे कि है 0.333 डॉट 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 डॉट, है ना। ये हो गया 0.8282 डॉट 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 ओके। तो यहाँ पे आप जो ये एग्जाम्पल देख रहे हो और यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जाके ये कंप्लीट ये खत्म हो गया है ना। यहाँ पे जाके ये खत्म हो गया। जैसे 0.5 है, ये किसका डेसिमल एक्सपांशन था? 1 को 2 से डिवाइड। ओके, तो जब मैं 1 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये किस तरह से होगा? यहाँ पे पॉइंट लग गया 0, 2 5 10 ओके। तो 1/2 यानी क्या हो गया? 0.5 ओके। तो ये यहाँ के पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब जैसे ये 0.3 है ना। अब ये किसके बदले में आया है? ये आया है हमारा 3/10 के बदले में, है ना। जब आप 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये तो 10 से छोटा, यहाँ पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया, 10 3 30 इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो डेसिमल एक्सपांशन है ये कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और ये कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया और ये क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन की बात कर रहे हैं। तो लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सभी क्या है। मान लो इन सभी को मैं एक्स ले लेती हूँ, इन सभी को मैं क्या ले लेती हूँ? एक्स, जिनका कि डेसिमल एक्सपांशन क्या है? टर्मिनेट्स है ना, टर्मिनेट हो रहा है। ओके, ऑल दीज हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q। ये सभी को मैंने x ले लिया है तो इस x को मैं p by q के फॉर्म में लिख सकती हूँ where p and q are co-primes ओके। तो इसे अभी इनका अभी कोई रोल नहीं है तो इन्हें मैं यहाँ पे हटा देती हूँ। अब हम इसको एक एक करके मैं बता रही हूँ कैसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं इसे, है ना, इसे मैंने लिखा था जैसे 0.5 है, पहले सिंपल वाला ले लेते हैं। 0.5 है तो 0.5 को p by q के फॉर्म में जब लिखोगे तो ऊपर वाला p कहलाता है, नीचे डिनोमिनेटर है वो q कहलाता है। इसके बटे में क्वेश्चन है 1 ले लेंगे। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है? ओनली 1 डिजिट है तो यहाँ लगा दोगे 1 0। तो 0.5/10 ओके। अब ये क्या हो गया? आपने यहाँ पे चूंकि एक 0 लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट हट गया
ओके, अब जब आप यहाँ से पॉइंट हटा दोगे तो ये हो गया 5/10। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी आ गया 1/2। तो ये मैंने इसे P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम्स, यानी P और Q कोप्राइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मैंने इसको पिछले वीडियोस में बताया है कि कोप्राइम क्या होता है और ये कोप्राइम हमें क्यों लेना है रैशनल नंबर में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये तो मैंने इसको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, जैसे मैंने 0.3 का भी बताया था। 0.3 है, जब मैं इसे P/Q के फॉर्म में लिखूंगी, अभी तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं 1 ले लूंगी, पॉइंट हटा दूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0, है ना। पॉइंट के बाद जितने डिजिट नीचे उतने 0 लगा दो, ये हो गया 3/10। ओके, अब ये आ गया हमारा P/Q के फॉर्म में। ये फाइनली हमें रैशनल नंबर मिला, क्योंकि अब हम इसे और आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब थोड़ी इनकी तरफ भी नज़र डाल लिया जाए तो 0.25 इसके अपॉन में क्वेश्चन है 1 ले लिए। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है तो आप देख सकते हैं 2 डिजिट है, तो आप लगा दोगे 20, पॉइंट हट गया तो ये हो गया 25/100। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/4। ओके, यहाँ देख सकते हैं 1 और 4 दोनों क्या है, कोप्राइम है। यहाँ पे ये कोप्राइम्स नहीं थे बिकॉज बोथ दे हैड कॉमन फैक्टर 25, दोनों का कॉमन फैक्टर 25 था, तो हमने ऊपर नीचे 25 से ही डिवाइड कर दिया, ये हो गया 1/4। तो इसे भी मैंने P/Q के फॉर्म में लिख दिया है ना। इसी तरह इसे भी आप लिख सकते हो, 0.0375 है ना, अपॉन 1 2 3 4 0 लगा दो, ये हट गया हमारा, तो ये हो गया 375 अपॉन 1 2 3 4। ठीक है, उसको और आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, जितना चाहे उतना हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ इसे हमें P/Q के फॉर्म में दिखाना है, बट अभी आगे हम क्या देख रहे हैं, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम्स एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m। यहाँ पे जितने भी डिनोमिनेटर थे, अगर मैं उसको सिंप्लीफाई न करती तो वो किस फॉर्म में होते, 2 to the power n into 5 to the power m। क्यों, क्या है हमारा डिनोमिनेटर, तो ये थोड़ा भी हटा रही हूँ। यहाँ मैंने आपको कोप्राइम क्या होता है, कैसे लाते वो समझाया था, अब थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं ना। ये हो गया था मेरा 25/100, जब मैंने यहाँ पे डेसिमल हटाया ये हो गया था 5/10 और ये था मेरा 3/10 और ये 375 अपॉन 10,000। तो P/Q के फॉर्म में आप कब लिख सकते हो, जबकि इसका जो डिनोमिनेटर है यानी Q का प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, ये होना चाहिए 2 to the power n into 5 to the power m, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं 375 कैसे, हमें उसके न्यूमिनेटर से कुछ नहीं करना, हम जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो 10,000 के जो प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 10,000 यानी 10 की पावर 4। ओके, 10 की पावर 4 है, यानी 375 अपॉन 10 को और आगे स्प्लिट करोगे है ना, तो 2 और 5 होते हैं ना, 10 एक कंपोजिट नंबर है तो 2 और 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, इसकी पावर 4, यानी ये हो जाएगा 375 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो आपने इसे है ना, जब ये डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, 2 to the power n इंटू 5 to the power m, वेयर n इज इक्वल टू, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4 और m की वैल्यू कितनी है 4। आप यहाँ देख सकते हैं n की वैल्यू 4 और m की वैल्यू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। 25 हमको क्या लेना है, Q से मतलब है, हमको P से कुछ नहीं लेना, ऊपर वाला P नीचे वाला Q, तो हमको P से कोई मतलब नहीं, हम Q को देख रहे हैं। 100 है, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 अपॉन ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 5 अपॉन 2 इंटू 5, यहाँ पे भी देखो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में आया। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू है 1 है ना, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, और m की भी वैल्यू क्या है 1। इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी थी 2 है ना, और m की वैल्यू कितनी थी 2। यहाँ n और m क्या है, वो इसके
पावर है ना। अब यहाँ पे भी वही हो जाएगा हमारा 3/10। तो इस तरह से कोई भी रैशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है ना, ये सभी क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, तो जब हम इसे p/q के फॉर्म में लिखते हैं है ना, p/q के जैसे हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, तो जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2n इंटू 5m के फॉर्म में होगा, है ना। आप अगर इसे सिंप्लीफाई, आप बोलोगे अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तब क्या होगा, जैसे 5/10 को मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो अभी यहाँ पे देखो इसकी पावर 1/2 है, यानी हो जाएगा 1, 2 की पावर 1 इंटू 5 तो है ही नहीं, तो 5 की पावर 0 ले लो, तो ये आ गया 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, वेयर n इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में कब लिख सकते हैं, जबकि उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। और अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। अब थ्योरम 1.6 है, लेट x इज इक्वल टू p/q बी अ रैशनल नंबर such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integer, then x has a decimal expansion which terminates। अब आपको पहले मैंने क्या बताया था, पहले डेसिमल लिया था, किस तरह का डेसिमल लिया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन लिया था। अब मैं क्या लूंगी, एक रैशनल नंबर लूंगी, है ना। तो लेट x इज इक्वल टू p/q बी अ रैशनल नंबर, तो मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया, मान लो कि 3/80, ये मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया, तो ये हमारा किसके फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। ओके, मान लो कि x की वैल्यू थी 3/80, 3/80 किसके फॉर्म में है, तो p/q के फॉर्म में है। such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m। q यानी क्या होगा, डिनोमिनेटर, जैसे ये एक फ्रैक्शन है ना, तो हम इसका क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर। अगर इसका डिनोमिनेटर 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में है ना, अगर q की वैल्यू क्या है 80 और 80 अगर इस फॉर्म में है, देन ये जो हमारा 3/80 है ये क्या हो जाएगा, विच टर्मिनेट्स, ये क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा। किस तरह का एक्सपांशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो करके देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो मैंने 3/80 एग्जाम्पल लिया था, x की वैल्यू ली थी 3/80, ऊपर वाला p नीचे वाला q। अब q के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, तो चलो q के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, वही हमारा ट्रेडिशनल वे में हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ q क्या निकल के आ रहे हैं सामने, ये आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 की पावर 4 इंटू 5, 5 की पावर कुछ नहीं है, यानी क्या हो गया 1। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 4 और m की वैल्यू कितनी हो गई 1। ओके, तो मैं लिखूंगी हियर n इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू 1, यानी ये जो होगा हमारा एक जो 3/80 है वो किस तरह का डेसिमल एक्सपांशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। यही हमारा थ्योरम 1.6 हमसे कह रहा है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेती हूँ 1/8। ओके, अब 1/8 है ना, ये x की वैल्यू था, इसे मैं p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। q मेरा क्या है 8 है ना, तो फैक्टर्स ऑफ q क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ q क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे तो ये 2 का क्यूब आया, 5 तो आया ही नहीं, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ 5 की पावर 0। अगर 5 नहीं है तो आप उसकी पावर 0 ले सकते हो।
ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेयर n and m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आपके निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो तीनों आते हैं, बट आपको यहाँ पे नॉन निगेटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर्स लेने बोला है और जीरो भी उसमें आ जाता है। तो ये देखो 5 की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 यानी 1 हो गया। तो ये आपका आगे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेयर n इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 0। तो ये भी मैंने ले लिया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1/25। ओके, क्या ले लेती हूँ मैं, 1/25। अब मैं इसे अगर 25 यानी q के फैक्टर्स देखूँ तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ q क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 5। तो ये जब मैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में लिखूंगी तो ये तो 5 स्क्वायर है, तो 5 की तो पावर है बट 2 की पावर ये नहीं है। तो मैंने आपको क्या समझा है कि अगर 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 ले लो, 5 का स्क्वायर ले लो। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 0, है ना। जो 2 की पावर होगा वो n कहलाएगा और जो 5 की पावर होगा वो m कहलाएगा और n की वैल्यू हो गई 2। तो ये भी हमारा क्या है, किस तरह का डेसिमल एक्सपांशन है, 1/25 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं और अगर वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, और अगर सीधे शब्दों में कहें तो उसके डिनोमिनेटर में जब आप डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फाइंड करोगे तो केवल उसमें या तो 2 आना चाहिए, या तो 2 या तो 5, या तो 2 और 5 दोनों आना चाहिए, बट इनके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा कि जब आप q के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे तो केवल उसमें या तो 2 या तो 5 या तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो वो हमारा कैसा होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। देखते हैं थ्योरम 1.7। नेक्स्ट थ्योरम 1.7, लेट x इज इक्वल टू p बाई q बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। अभी तक मैंने जो बताया उसमें जो q था, डिनोमिनेटर था, वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, यानी कि डिनोमिनेटर में या तो 2 या तो 5 या तो 2 और 5 दोनों आ रहे थे। ओके, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के साथ यही स्थिति हो कि उसके डिनोमिनेटर में या तो फैक्टर 2 आए या तो 5 आए या केवल 2 और 5 ही आए। कोई और अगर नंबर आ गया तो क्या होगा, तो उसको यहाँ पे बताया गया कि अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है, यानी वहाँ पे कोई तीसरा भी है, 2, 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा भी है, तो where n m n are non-negative integers then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। तब वो जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे 1/3 है ना, ये x 1/3 है, इसको हम लोग ऑब्वियसली p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, क्या वो टर्मिनेटिंग होगा, देखते हैं डिवाइड करके। जब मैं 1 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ हो गया 3 3 9, ओके, ये 1 आ गया माइनस होके, फिर यहाँ पे पॉइंट है तो अपने आप 0 आएगा, 3 3 9, फिर यहाँ 1 बचेगा, पॉइंट है, अपने आप 0 आएगा, 3 3 9, फिर यहाँ पे 1 बचेगा। ये तब तक चलता रहेगा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जब तक कि हम लोग करके न थक जाइए। यही इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/7 है। अब मैं 1 को जब 7 से, है ना, डिवाइड करती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो छोटा है, पॉइंट आया, 7 1 जा 7, ओके, तो यहाँ आ गया हमारा 3, फिर पॉइंट अपने आप 0, 7 4 जा 28, ओके, फिर 2 आया, पॉइंट अपने आप 0, फिर आ गया 7 2 जा 14, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 6 आ गया, पॉइंट है अपने आप 0, 7 8 जा 56, फिर कितना आ गया 4 आया, फिर पॉइंट है अपने आप 0, तो कितना हो गया 7 5 जा 35, फिर क्या हो गया 5 आ गया, पॉइंट है अपने आप 0, 7 7 जा 49, फिर से ये 1 आ गया, पॉइंट अपना फिर 0 आएगा। तो ये फिर से प्रोसीजर यहाँ पे इस तरह से चलता जाएगा, यानी फिर से 1 आएगा, फिर से 4, फिर से 2, फिर से 8, फिर से 5, फिर से 7, फिर से 1, फिर से 4, फिर से 2, फिर से 8, फिर से 5, फिर से 7, यानी ये सिलसिला चलता चला जाएगा। यानी ये जो पूरी की पूरी ये जो इतने नंबर्स है ना, ये डिजिट्स क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे। तो इसे लेंगे हम लोग 0.14285 7, ओके, तो ये बार बार हमारा रिपीट होके आ रहा है। अब
यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई थी 1/3 की 0.3333, 3 बार रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये मैंने बार एक डिजिट के ऊपर लगाया है ना। तो यहाँ पे 3 बार एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक पे लगाया, यहाँ पे इतने सारे डिजिट्स रिपीट हो रहे थे तो बार इतने डिजिट्स के ऊपर लगाया है। 9th में भी आप पढ़ चुके हैं, बट मैंने आपको एक बार यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर यहाँ पे ये ऐसा क्यों आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन क्यों आया? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग यानी जो आखिरी में पूरा सॉल्व हो जाता है, 0 आ जाता है ना, उसका खेल खत्म हो जाता है। बट नॉन टर्मिनेटिंग यानी ये कभी भी जाके कंप्लीटली सॉल्व नहीं होता, कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं होता। तो इसका वर्ड यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिपीटिंग, 0 तो कभी आ ही नहीं रहा है, और तो और कोई जो नंबर है ना, चाहे वो एक नंबर हो चाहे 2 नंबर है ना, एक डिजिट हो या 2 डिजिट हो है ना, या बहुत सारे डिजिट हो, वो क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो यही होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो क्या नाम बोलेंगे हम इसे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ये हो गया इसका नाम। ओके, तो अभी ऐसा क्यों आया, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है 3। अब इसका जब प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे, प्राइम फैक्टर केवल 3 आ रहा है, ना 2 आया ना 5 आया है ना 2 और 5 दोनों आया, 3 आ रहा है। कोई उसके अलावा तीसरा डिजिट, कोई तीसरा नंबर आ रहा है, कोई तीसरा नंबर आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं 1/7, तो इसके भी प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, केवल 7 आ गए है ना। तो इस तरह से अगर Q यानी कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आता है, तो वो जो होगा हमारा फ्रैक्शन, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। अब ये थ्योरम 1.5, 1.6, 1.7 को आई होप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के प्रॉब्लम्स। तो अब आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो बच्चों, इतने समय से जब से मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है, थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 जो मैंने आपको समझाया है ना, वो मैंने आपको क्यों समझाया था, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझाया था, ताकि आप विदाउट लॉन्ग डिवीजन ये आइडेंटिफाई कर पाए कि जो आपको दिया गया फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। और उसको पहचानने का मैंने क्या तरीका बताया था आपको, उसका ये जो डिनोमिनेटर है वो देखना है। क्या देखना है, डिनोमिनेटर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2, 5 या 2 और 5 दोनों आते हैं तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, और अगर इनके अलावा कोई तीसरा नंबर टपक गया देन दैट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले का पहला, तो फर्स्ट है हमारा 313125 है ना। लेट x इज इक्वल टू 31/3125। अब यहाँ पे इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, p/q, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। ओके, तो p/q इज इक्वल टू 31/3125। अब हमें किसके फैक्टराइजेशन करना है, किसका प्राइम फैक्टर्स लेना है, हमें q का लेना है। तो मैं लेती हूँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 3125 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 3125 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो ये सीधे 5 से जाएगा, 5 6 से 31, 5 2 से 10 2, 5 5 से 25, 5 से 5 1, 5 2 से 10 2, 5 5 से 25। तो यहाँ पे 5 कितने बार आया, 5 टाइम्स है ना, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 यानी 5 की पावर 5 है ना। क्या बताया था मैंने थ्योरम में कि या तो 2 की पावर n × 5 की पावर m के है ना फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ तो 5 की पावर आ रहा है बट 2 की पावर कुछ नहीं है, तो आप ले लो 2 की पावर 0 × 5 की पावर 5, क्योंकि किसी की भी पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो लिखेंगे हियर
प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर ऑफ द फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m. Okay, therefore 31/3125 is a terminating decimal expansion, is a terminating decimal expansion, क्योंकि ये किसके फॉर्म में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में, वेयर n इज इक्वल टू क्या होगा, n की वैल्यू क्या है 0 और m की वैल्यू क्या है 5, है ना, वेयर n इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू क्या है 5। इसी तरह हमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला आप उतार लीजिए, सेकेंड है 17/8। तो अब मैं क्या ले लेती हूँ, लेट x इज इक्वल टू 17/8। ओके, तो है p बाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/8, 17/8। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ q क्या हो जाएगा, 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि क्या हो गया 2 का क्यूब आ गया। अब यहाँ पे 5 तो नहीं है तो 5 को क्या ले लोगे 0, 5 की पावर 0। तो यार प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर ऑफ द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m, therefore 17/8 is a terminating decimal expansion where n is equal to 3। n की वैल्यू क्या है 3 है और m की वैल्यू क्या है 0। तो हमारा सेकंड भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो गया। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड है 64/455। तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या ले लूँगी मैं 64/455। तो ये p बाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 64/455। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ q क्या हो जाएंगे, q के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। q है हमारा 455, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, ये सीधे जाएगा 5 से 5 9 सब 45, 5 1 जा 5, देन 7 1 जा 7 2, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इज इक्वल टू आ गया 5 इंटू 7 इंटू 13। 5 रहता, अच्छी बात थी, 2 नहीं था, 2 की पावर 0 ले लेते, बट यहाँ पे 7 और 13 ये आ गए जिसको यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो हेयर प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to the power m। तो मैं लिखूंगी हेयर प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर नॉट, है ना, आर नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m, therefore 64/455 is a non terminating, है ना, is a non terminating repeating decimal expansion, है ना, non terminating repeating decimal expansion। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह जैसे मैं अगर 29 है ना, ये हमारा क्या गया 1600 है ना, तो 1600 आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1600 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5 और 5। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 ही आ रहा है और कोई तीसरा नंबर नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, मैं यहाँ पे ऐसा टिक कर रही हूँ, देखिए ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर 343 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ 2 और 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर है ना, यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है, यानी ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। यहाँ पे 2 भी है, 2 की भी पावर है, 5 की पावर है, बट यहाँ 7 एक तीसरा नंबर आ गया, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो गया।
यहाँ पे 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 5 इंटू 3, तो 5 आया, अच्छी बात है, बट 3 को नहीं आना चाहिए था। दैट इज वाई इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। 50 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो गया। और 210 है ना, 210 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 210 के फाइंड कर लेते हैं 7। ओके, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो यहाँ पे 2 3 5 7 पूरा का पूरा कॉकटेल बना हुआ है। तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो इस तरह से हमने विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोस रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जिसका हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फाइंड किया था कि पता लगाया था, आइडेंटिफाई किया था कि ये जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, ये जो रैशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो यहाँ पे हमें जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, उसका एक्चुअली में अब डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करके बताना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, फर्स्ट है 13/3125। तो 13/3125 के फैक्टर्स मैं बता चुकी हूँ, होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टाइम्स 5 आ गया। अब इसे लिखूंगी मैं 13/5 की पावर 5। अब मुझे यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपांशन यानी डिवाइड करना है, वो भी कैसे मैं इसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ वो बता रही हूँ, क्योंकि डिवाइड करना तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो क्लास 10 के लेवल पे आपको डिवाइड वाले क्वेश्चन तो देगा नहीं। तो यहाँ पे आ गया आपका, मैं लिख देती हूँ 2 की पावर 5। यहाँ मुझे देखना है 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, वही मैं 2 की भी पावर ला लूँगी। तो नीचे मैंने 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 क्या हो गया 32 अपॉन ये हो गया 5 इंटू 2 पूरे की पावर 5। तो 13 इंटू 32 कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। 416 अपॉन 5 टू 10 यानी 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कैसे लिखोगे, यहाँ लिखना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और यहाँ आप डेसिमल प्लेस कर दो। ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपांशन, बिना डिवाइड के आप यहाँ पे ला सकते हो। सेकेंड है जैसे 17/8, इसे मैं ले लेती हूँ। तो 17/8 फिर से मैं इसके डिनोमिनेटर को लेती हूँ। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब है, 2 की पावर 3 है, तो 5 की भी पावर मुझे यहाँ 3 लाना पड़ेगा। नीचे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 17 इंटू 5 की पावर 3 हो गया 125 अपॉन 2 इंटू 5 पूरे का क्यूब। 125 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, ये हमारा 2125 अपॉन 10 का क्यूब। ओके, 2125 अपॉन 10 का क्यूब। तो 2125 अपॉन 1000, 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद आखिरी से 3 डिजिट गिन लो और आप डेसिमल लगा दो, तो 2.125। नेक्स्ट देखते हैं 15 अपॉन 1600। अब 1600 के जो फैक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे, तो 1600 के मैंने भी फैक्टर्स निकाले थे, कितने आ गए थे आपके, 2 से गया 400, देन 2 से गया ये हो गया 200, देन 100, देन 50, देन 25, देन 5 एंड 5। 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, ये हटा दे रही हूँ मैं। तो अब यहाँ पे 2 की पावर 6 है बट 5 का स्क्वायर है ना, 5 की भी पावर 6 हमको लाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 5 का स्क्वायर है ना इंटू 5 की पावर 4, ये हो जाएगा 5 की पावर 6। तो नीचे तो 5 की पावर 4 को मैंने एक्स्ट्रा लाया है, तो ऊपर भी 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 5 की पावर 4 होता है 625 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। तो 15 इंटू 625 करके देख लेते हैं ये कितना होता है। 9375
5 अपॉन ये हो गया 2 इंटू 5 पूरे की पावर 6, तो ये 9375 अपॉन 10 की पावर 6, यानी हमको आखिरी से 6 डिजिट बाद क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। तो यहाँ पे 4 डिजिट तो थे 1 2 3 4 5 6, यानी डेसिमल मेरा यहाँ आ गया। नेक्स्ट है 23 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। 23 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर है ना, 2 की मैक्सिमम पावर 3 है तो 5 की भी पावर मुझे मैक्सिमम क्या लाना होगा, 3 लाना होगा। 5 की पावर 2 है तो एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब नीचे मैंने एक 5 लाया तो ऊपर भी एक 5 आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 5 से 15 1 5 2 से 10 एंड 1 11 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, यानी 115 2 इंटू 5 का क्यूब, तो ये हो गया 115 10 का क्यूब, यानी हो गया 0.115। नेक्स्ट है 35 अपॉन 50, तो 35 अपॉन 50 को आप क्या लिखोगे, 35 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 35 2 की पावर तो 1 है बट 5 का स्क्वायर है, यानी 5 की मैक्सिमम पावर में हमको लाना है, तो 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर चाहिए, यानी ऊपर और नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया 35 2 से 70, ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो 70 अपॉन 2 इंटू 5 होल स्क्वायर, 70 अपॉन ये हो गया 10 का स्क्वायर, यानी 70 अपॉन 100 0 0 कैंसिल, ये हो गया 0.7 या 0.70 भी लिख सकते हो। आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो रही है तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे कल। तब तक के लिए सभी को बाय।